Once again, welcome class 7th in our online class. We are continue reading our chapter number 1, Tom White was the fence, and we have complete our reading at page number 7. Now come to next page. अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से टॉम अपनी प्लानिंग में कामयाब रहता है और अपने फ्रेंड्स से सारा वाइट वॉश कराने में कामयाब हो जाता है और उनके फ्रेंड्स के पास जो चीज़ें थी उनको भी उनसे ले लेता है। अब आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 8 पर। देखिए आप लोग सभी, फैंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, और जल्दी ही सभी लोगों के सहयोग से उस चार दीवारी पर 3 कोट हो जाते हैं, 3 बार वाइट वॉश का हाथ लग जाता है। इट वॉज जस्ट मैग्निफिशेंट, और ये बहुत ही मैग्निफिशेंट यानी कि जादुई, बहुत अच्छा लग रहा था। इफ़ ही हैड नॉट रन आउट ऑफ वाइट वॉश ही वुड हैव रोब्ड एवरी बॉय इन द विलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट्स processions. Tom said to himself that life was beautiful after all. He had discovered a great law of human action without knowing it, namely that in order to make a man or boy desire a thing, it is only necessary to make the things difficult to obtain. Tom was happy with the possessions that had come into his hands and then got up and walked home to report to Aunt Polly. अब यहाँ पर टॉम ने एक नया तरीका खोज दिया था जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और वो था कि हम अच्छी प्रकार से अपने कार्य को जानें कि किस प्रकार से हमें उस कार्य को करना है और क्या हमारी इच्छा है। और इस प्रकार से उसने काम भी, उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, काम भी दूसरे लोगों से उसने करा लिया, और जो उनकी पोजेशंस थी, जो उनकी आवश्यक चीज़ें थी जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, और उनसे वो लेने में भी वो कामयाब रहा। और वो बड़ा खुश था, उसके पास उसका काम भी हो गया था और उसको बहुत सारी चीज़ें भी मिल गई थी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब वो आंट पोली के पास जाता है उनको बताने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए कि आंटी, जो काम आपके द्वारा दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। It is all done, aren't the whole fans? He said to her. Tom, I hate your lies, said Aunt Polly, and marched out to see for herself. अब आंट पोली जानती थी कि ये झूठ बोलता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि टॉम, मुझे तुम्हारे झूठ बोलने से सख्त नफरत है, मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ कि तुमने कार्य किया या नहीं किया। ओ टॉम, she said in surprise when she saw the fans, you can work when you want to, only you hardly ever want to. She took him home and gave him the best apple and she had and allowed him to go and play. अब जब आंट पोली ने देखा काम वास्तव में हो चुका था, तो वो बड़ा प्यार करती हैं टॉम से और उसको बोलती हैं, शिक्षा भी देती हैं कि यू कैन वर्क, तुम कार्य तभी कर सकते हो, व्हेन यू वांट टू, जब तुम काम को करना चाहते हो, ओनली यू हार्डली इवन वांट टू, केवल जब आपकी तीव्र इच्छा हो काम को करने की, केवल तब ही आप उस कार्य को, किसी कार्य को कर सकते हैं। सी टुक हिम होम, वो उनको घर ले जाती हैं, एंड गेव हिम द बेस्ट एप्पल सी हैड, और उसको जो सबसे अच्छे एप्पल्स थे वो उसको देती है खाने के लिए, एंड अलाउड हिम टू गो एंड प्ले, और उसको अनुमति भी देती है कि बाहर जा सकते हो और खेल सकते हो। ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, टॉम व्हाइट वॉज द फैंस। और बेटे रीडिंग करने के साथ साथ अब हमारा नोटबुक वर्क भी स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप, जैसे पहले आपने पहले पैसेज से हार्ड वर्ड निकाले होंगे, ऐसे ही आप आगे से भी कुछ हार्ड वर्ड्स निकाल लेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। डेट डाल देंगे आज की 19/04/21, और वर्ड्स, न्यू जो वर्ड्स हैं इनको वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। सैटरडे, अ डे ऑफ हॉलीडे इन वेस्टर्न कंट्रीज, cheerfulness, happiness, fragrance, pleasant smell, vegetation, plants, etc., full of life, lively, pavement, the side of a street, footpath, fence, barrier around a field or garden, uninspiring, dull, ridicule, make fun of, multiplied, increased, in high spirit, happy and excited, surveyed, looked carefully, inspected, examined, criticized, evaluated. And come to next page.
पार्टिकुलर, केयरफुल, ड्रेड, फियर, रिज्यूम, स्टार्ट अगेन, कांस्टेंट, परमिशन, बैरल, ए राउंड कंटेनर, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर एंड रिमार्केबल। तो इस तरह बेटे आपको अपनी नोटबुक में भी ये कार्य पूरा करना है। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है थिंक एंड राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन योर ओवन वर्ड्स। इसको मैं खुद कराऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले देख लीजिए बी, मैच दीज वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स के साथ आपको इनको मैच करना है। इन द पैसेज सैडनेस, जैसे सैडनेस है, सैडनेस का ऑपोजिट मीन्स देख लीजिए वर्क, एम्प्टी, स्टॉप्ड, टायर्ड, ग्लैडनेस, लाफ या अलाउड। सैडनेस यानी कि ग्लैडनेस। फर्स्ट यहाँ पे डाल देंगे फ्रेश, फ्रेश यानी कि फ्रेश, 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 फ्रेश। वर्क नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता, टायर्ड नहीं हो सकता। लाफ ऑपोजिट फ्रेश, ताज़ा, और इसका अपोजिट होगा वर्क, एम्प्टी, स्टॉप्ड, टायर्ड। आई थिंक टायर्ड। रिफ्यूज्ड, अलाउड, 3, बिगिन, स्टॉप्ड, रेस्ट, वर्क, फुल, एम्प्टी, वीप, लाफ, 7। इस तरह ये आपका हो गया। अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स अनस्क्रैम्बल्स हैं, ये आगे पीछे लिखे गए हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। और ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको सही करके कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ मैं कल आपकी क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर और ये जो रिमेनिंग वर्क्स हैं ये पूरा करा दूंगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें इस तरह करने का। MCQs हैं शायद कुछ। MCQs देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑन सैटरडे मॉर्निंग एवरीथिंग लुक्ड डल, फुल ऑफ लाइफ या बोरिंग। फुल ऑफ लाइफ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड, टॉम feared other boys would not let him work, cry on seeing him work, make fun of him. C answer is correct. Tom pretended as if his work were boring, unimportant, important. Pretended उसने किया था, बहाना बनाया था जैसे उसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Ben offered Tom, Ben क्या ऑफर करता है टॉम को? An apple. And the aunt looked at his work and was, क्या थी आंट? बहुत ज़्यादा प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, या सी। हु स्पोक दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये भी आपके लिए होमवर्क है आज का। हु सेड टू होम, किसने कहा और किससे कहा, ये आपको चैप्टर के बिहाफ पर करना है। कल मैं आपको बताऊंगा, आप करके रखेंगे अपने पास में कि हाँ ये आपका आंसर करेक्ट है और नहीं है। तो आपके लिए आपको मैंने 2 वर्क दिए हैं आज करने के लिए। एक तो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का सी और क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये आपका होमवर्क है। और बाकी जो काम बताया गया है ये आपको अपनी राइटिंग नोटबुक में कर लेना है। आज का इतना ही। ओके एंड बाय।